हेलो बच्चों, लो मैं फिर से आ गया एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स लर्न एंड एंजॉय। इस वीडियो में हम सब क्वेश्चन नंबर 5 के जो 10 क्वेश्चंस हैं उनको बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन उठाते हैं। बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन। एक्सरसाइज में आने से पहले ही मैंने आपको 5 रूल और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन इसलिए बता दिया था क्योंकि एक्सरसाइज में इन करने के बाद मेरे रूल कभी भी कहीं भी इस्तेमाल हो सकते हैं, कैसे भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो यहाँ आकर देखिए हम सब इसको कैसे प्रूफ करते हैं। LHS कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। अब इसको चाहूँ तो अलजेब्रिक फार्मूला पर एक्सपेंड तो कर ही सकता हूँ, पर बेहतर है कि पहले मैं अपने रूल को यहाँ अप्लाई करूँ। अब देखेंगे डायरेक्ट फार्मूला अंदर तो यूज हो नहीं रहा है, पर दोनों को मैं साइन और कॉस के टर्म में बदल सकता हूँ। तो आइए सबसे पहले वही करके देखते हैं। इसको लिखूँगा 1/sin थीटा और इसको लिखूँगा cos थीटा बाई साइन थीटा। बच्चों, एक्सरसाइज को बनाने के लिए फार्मूला आपको पूरी तरह से याद होना चाहिए। अगर फार्मूला याद नहीं है तो मेरे पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं जहां आपको फार्मूला डिराइव करना बताया गया है और साथ में वो 5 रूल बता दिए गए हैं जिसको आधार बनाकर आप इन एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। तो उन दोनों वीडियो को भी आप ज़रूर देख लें। और आइए अब यहाँ अंदर में दोनों पर ही साइन है, तो ये तो साइन रहा और 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बच्चों, आप चाहिए तो इसको यहीं छोड़ सकते हैं और फिर इस तरह से RHS लिखकर इस वाले टर्म को उतार कर और उसको रेशनलाइज, उसका परिमेयकरण कर सकते हैं। याद होगा मेरे रूल के अकॉर्डिंग, फिर आप सीधे सीधे यहाँ पहुँच जाएंगे। लास्ट वीडियो में मैंने इसी पर बेस्ड एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन भी आपको दिया था। अगर आपने वो किया होगा तो ये आपको ज़्यादा आसान लगेगा। तो इस रूल से आप जा सकते हैं, पर मैं RHS की तरफ नहीं आ रहा हूँ, मैं बस इसे ही लेकर चलूँगा। तो देखिए आगे मैं क्या करता हूँ। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर मैंने छोड़ दिया और नीचे इसको मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हैं 1 माइनस कॉस थीटा को छोड़ने के बाद इस जगह मैं लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा के बदले 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो लीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस तरफ आता हूँ। अब देखेंगे ऊपर तो रहा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर और नीचे एक स्टेप आपके लिए, इस 1 पर मैं अपनी मर्जी से स्क्वायर लगा रहा हूँ और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप कहेंगे सर आपको तो मालूम था, आपने स्क्वायर लगा दिया, हम सब कैसे समझेंगे? तो जब आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप आसानी से इन चीज़ों को समझने लगेंगे। और अगर तब भी समझ में नहीं आता है तो बेहतर क्या है कि आप इस जगह ही इसको छोड़ दें और RHS को लेके उसको रेशनलाइज करके आगे बढ़ें, आप तब भी प्रूफ कर पाएंगे। अब यहाँ स्क्वायर करने के बाद फ़ायदा क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके बदले आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो लीजिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऊपर और नीचे क्या हो गया? नीचे हो गया 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखेंगे ये और यहाँ 2 में से एक यानी स्क्वायर को मैंने काट दिया। ऊपर बचा 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे बचा 1 प्लस कॉस थीटा और शायद यही प्रूफ करना था। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में मेरे रूल से डायरेक्ट फार्मूला भी यूज नहीं हो सकता है। हम साइन कॉस में भी नहीं बदल सकते हैं क्योंकि पहले से साइन कॉस दिया हुआ है। तो अब तीसरा रूल था सम या सब्ट्रैक्ट करना अकॉर्डिंग टू द फ्रैक्शनल रूल, भिन्न का जोड़ या घटाओ। तो वो रास्ता दिख रहा है, तो आइए उस पर ही अटेम्प्ट लेते हैं हम सब। कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। आप देखेंगे इस जगह जब मैं एलसीएम लूँगा तो एलसीएम तो निकलता नहीं है, ऐसे में आपको इसको सीधे सीधे ही मल्टीप्लाई कर लेना होगा। 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए और फिर जब साइन 1 प्लस साइन ए से इस पूरा को डिवाइड कीजिएगा तो ये कट जाएगा, कॉस इंटू कॉस ये आपका होगा कॉस स्क्वायर ए और इस जगह कॉस से डिवाइड कीजिए, ये कैंसिल, ये और ये मल्टीप्लाई होता है तो 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर।
अब इसके बाद इसको आप एक्सपेंड कीजिए तो ये दिखेगा, पहला तो कॉस स्क्वायर ए लिख देना होगा और फिर इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और बाई नीचे इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कॉस ए को पहले लिख के और इनटू में कर देते हैं 1 प्लस साइन ए को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप जानते हैं ना इसको और इसको एक साथ ले आया जाए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगले स्टेप में मैं वही काम करता हूँ, कॉस स्क्वायर ए के बगल में ले आता हूँ साइन स्क्वायर ए को और फिर इस 1 को लिखने के बाद लास्ट में मैं इसको लिखता हूँ 2 साइन ए। इस जगह आप देखेंगे अभी भी वैसा का वैसा ही है, इसके साथ कोई मारपीट नहीं हो रही है। अब इन दोनों के बदले लिखना होगा आपको 1, थोड़ी सी जगह की दिक्कत है, एडजस्ट करके चलिए। इन दोनों के बदले 1 प्लस ये पहले से मौजूद 1 और देन ये 2 साइन ए बाई नीचे वाला अभी तक कहीं से भी बिगड़ा नहीं है 1 प्लस साइन ए। आप देखेंगे ऊपर 2 प्लस 2 साइन ए और बाई कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो बचा क्या 1 प्लस साइन ए और इस जगह कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए सेम था, कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास 2 बाई कॉस ए। इसको अगर आप लिख लेते हैं 2 इंटू 1 बाई कॉस ए, मतलब 2 को इसलिए बाहर ले लिया क्योंकि इस जगह से 1 बाई कॉस ए, कॉस अगर इसके डिनोमिनेटर में आ जाए तो 1 बाई कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए हो जाएगा। तो ये हो गया 2 सेक ए और यही प्रूफ भी करना था, तो इस तरह से आपने प्रूफ कर दिया LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का 2। आप पॉज करके इसको कॉपी पे नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बच्चों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। LHS लिखने के बाद tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। मेरे रूल के अनुसार डायरेक्ट फार्मूला यूज हो नहीं रहा है तो दूसरा साइन और कॉस में बदलने वाला कार्यक्रम आप कर सकते हैं। तो और भी बहुत कुछ सकते हैं पर जो रूल सीधा जा रहा है मैं तो वही लेकर चलूंगा। तो आप बताइए tan के बदले क्या लिखिएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा और इस जगह 1 माइनस कॉट को क्या लिखिएगा, कॉट को आप लिखेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा और इस जगह कॉट के लिए कॉस थीटा बाई साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो ये तो हो गया। अब ऊपर तत्काल तो हम तो सॉल्व कर नहीं सकते हैं तो ऊपर को वैसे ही लिख दीजिए और बाई यहाँ ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा और इस जगह ये फिर से कॉस थीटा बाई साइन थीटा रह गया और इसमें कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 था, यहाँ भी 1 था, 1 और साइन का साइन हुआ, 1 और कॉस का कॉस हुआ। इसके बाद अब बारी है इसको उलटने की। उलटने के बाद आप देखेंगे ये होगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू यहाँ साइन थीटा ऊपर चला जाएगा और नीचे हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर इस जगह आप देखेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये उलटने के बाद जो टर्म आया, अब इसके आगे चलिए, आगे की कहानी देखिए किस तरह से ये थोड़ा सा अपने आप को चेंज करता है। ऊपर ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और ये आपका होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर ये प्लस जो आपका था वो भी सलामत रहेगा। ऊपर ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा और इस जगह साइन थीटा के साथ थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। आप समझ सकते हैं। इतना लिखने के बाद अब आप देखेंगे
ये cos थीटा माइनस साइन थीटा है, ये साइन थीटा माइनस cos थीटा है, यानी टर्म तो आपका एक जैसा है पर ऑर्डर जो है वो उलट गया है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर प्लस होता तो फर्क नहीं पड़ता, हम सीधा लिख लेते हैं, लेकिन जब माइनस होता है ना तो हम सब इसमें से जबरदस्ती का, किसी में से पहले या दूसरे में से, बेहतर है कि दूसरे में से जबरदस्ती का माइनस कॉमन लेते हैं। आइए देखते हैं किस तरह। ये आपका रहा साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर ऊपर आपका ये रहा कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी आपका रहा साइन थीटा। अब इस जगह जबरदस्ती का माइनस कॉमन लेने का मतलब है कि जैसे ही माइनस इस जगह कॉमन लिया जाता है, कॉस हो जाता है जो कि प्लस था माइनस में, और ये साइन जो कि माइनस में था ये हो जाता है प्लस साइन थीटा। तो इस तरह से आपका ये जो है टर्म का साइन, दोनों ही टर्म के जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। अब आप इसको ऑर्डर तो आसानी से बदल सकते हैं। एक और साथ में आपको कुछ यूनिक करना है, देखिए क्या, कॉस थीटा के साथ ये आपका रहा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये वाला जो माइनस है ये पहले सबसे बाहर आएगा क्योंकि प्रोडक्ट में ही तो है, सबसे गुना होने के बाद ये वाला माइनस सबसे बाहर आएगा और माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रिजल्ट बन जाएगा प्लस माइनस माइनस। आपका रह गया है कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे के टर्म में साइन थीटा के साथ इस प्लस वाले को मैं पहले लिखता हूँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस के आगे माइनस का साइन है वो आप देख रहे हैं। अब इस जगह बारी है एलसीएम लेने की, इतना और इतना से, उम्मीद है कि आपको साफ दिख रहा होगा। अब इन दोनों जगह जब कॉमन लेने की बारी आएगी तो ये वाला ब्रैकेट तो दोनों का सेम है, रेस्ट को आप लिख लीजिए, मतलब कुछ ऐसा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये मैंने ले लिया एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम लेने के बाद अब आप इस पूरा से इस पूरा को डिवाइड कीजिए, साइन माइनस कॉस कैंसिल हो जाएगा, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर के साथ जब साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा साइन क्यूब थीटा, और फिर इस जगह इस पूरा से इस पूरा को डिवाइड कीजिए, साइन साइन कैंसिल, ये टर्म इसके साथ कैंसिल, बचा क्या, बच गया कॉस, कॉस के साथ जब आप कॉस स्क्वायर को गुना करेंगे तो ये होगा कॉस क्यूब थीटा। बच्चों अब यहाँ आ गया अलजेब्रिक फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो उस पर अब एक्सपेंड करना होगा, लेकिन इतना जगह तो है नहीं, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, इस पूरे सेक्शन को नोट कीजिए, फिर मैं इस सेक्शन को मिटा रहा हूँ और इसके आगे के सारे हिस्से को मैं यहाँ सॉल्व करूँगा। तो आप पॉज करके आसानी से इसको नोट कर सकते हैं, तब तक मैं इसको मिटाता हूँ। तो अब इसके आगे देखते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसका ऑर्डर आगे पीछे भी हो तो फर्क नहीं पड़ता है, अब इस पर आप सजा लीजिए। लेकिन उस पर आइए इसको एक्सपेंड करते हैं। तो सबसे पहले ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर प्लस ए बी यानी साइन थीटा कॉस थीटा। मैं हर बार थीटा नहीं बोलता हूँ, इसका मतलब नहीं कि थीटा नहीं होगा। अब नीचे तत्काल कुछ नहीं करना, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। स्टेप थोड़ा सा हल्का हुआ, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आपका कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद जो बचा उसको लिखिए, पर उसमें भी देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो उसके बदले 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब पिछले वीडियो में हमने कितनी ही बार सेपरेट किया था, वही काम यहाँ भी करना है। 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाई कॉस थीटा साइन थीटा। सेपरेट करने में एक बात का ख्याल रखेंगे, जब यहाँ प्लस या माइनस होगा तो इसके अकॉर्डिंग सेपरेट नहीं होगा। सेपरेट हमेशा न्यूमरेटर ऊपर वाले के अकॉर्डिंग ही सेपरेट होता है। उसके प्लस को मैंने सेपरेट किया, नीचे जो था वो मैंने दोनों के पास लिख दिया। इसको आप एक लाइन और बढ़ा के लिख सकते हैं,
कॉस थीटा इंटू 1/sin थीटा, और ये तो साइन के साथ सहित कॉस के साथ कॉस सहित रिजल्ट आया 1। अब इसको आप लिखेंगे सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा और प्लस 1। शायद यही प्रूफ करना था, 1 प्लस सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ऑर्डर उल्टा है पर फर्क तो पड़ता नहीं है, आप इसको लिख सकते हैं। तो इसके साथ आपका प्रूफ हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। ये आपका नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब अगले वीडियो में बाकी के सवालों को हम सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।